बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ज़ीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम ज़रा खुलकर दो टोक अंदाज में बात करेंगे कि क्या इमरान खान हफ़्ते दो हफ़्ते के अंदर या ईद से पहले या चंद दिनों के अंदर अंदर वाक़तन रिहा हो रहे हैं या ये महज एक बहलावा है, ट्रक की बत्ती है। और अगर वो रिहा हो रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ने क्या उनका रास्ता रोकने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इन सारे मौज़ूआत पर नाज़रीन आज ज़रा हम खुला के बात करने की कोशिश करेंगे, कोई इफ़ एंड बट अगर मगर लगाए बग़ैर। और नाज़रीन, इस बात को भी मौजू बनाएंगे आज हम कि ये इदारों के ख़ुद साख्ता तर्जुमानों ने 2 दिन से महाज़ आराई को फ़रोग़ देने की सोची समझी साजिशों का कोशिशों का आगाज़ क्यों किया है। ये कोशिशें ज़ाती नौइयत की हैं या उन्हें पस पर्दा क़ुव्वतों की हमायत हासिल है, और इन कोशिशों के क्या नताइज निकल सकते हैं, इन पर भी बात करेंगे। इमरान खान की बहनों को खुली धमकियाँ मिली हैं, ऐसी धमकियाँ देने वाले लोग कौन हैं, उनका एजेंडा क्या है। इमरान खान के एक केस में नई तारीख दे दी गई है और एक केस में फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होता रहा, इसका भी जिक्र करेंगे। मगर पहले बात हो जाए कप्तान की। इमरान खान ने जेल से नाज़रीन पैगाम दिया है कि उनकी लड़ाई कानून की हुक्मरानी के लिए है और इसके लिए रत्ती बराबर भी झुकेंगे नहीं और ना समझौता करेंगे। इसके जवाब में इस्टेब्लिशमेंट के एक ख़ुद साख्ता तर्जुमान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट में बहुत नफ़रत है। फ़ौज की टॉप लीडरशिप इमरान खान को नफ़रत की निगाह से देखती है और उनसे कोई मुफाहमत नहीं हो सकती। इमरान खान पर क्रॉस लग गया है। और वो साथ ही कहते हैं कि ये मैं ख़बर दे रहा हूँ, शोशे नहीं छोड़ रहा। ऑब्वियसली आपने भी सुन लिया होगा, ये बयान मुनीब फ़ारूक साहब का है और मुनीब फ़ारूक साहब के इस बयान के नाज़रीन कई एक पहलू हैं। इससे एक तो ये बात पता चलती है कि इमरान खान किसी कानून को तोड़ने की वजह से जेल में नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ इसलिए जेल में है कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे शदीद नफ़रत करती है। और अगर इमरान खान अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित कर भी दें तो उन्हें रिहाई नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नफ़रत की निगाह से देखती है। और क्या इस्टेब्लिशमेंट को किसी सियासतदान को नफ़रत या मोहब्बत की निगाह से देखने का हक़ हासिल है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या किसी इदारे को किसी सियासतदान के बारे में मोहब्बत या नफ़रत के जज्बात रखना और उसका फिर बरमला इजहार करना, क्या ये जायज़ है? क्या कानून और आइन दस्तूर इस बात की इजाज़त देता है? मुनीब फ़ारूक के बयान से यही नतीजा निकलता है। ऐसे खुद साख्ता तर्जुमानों की वजह से मुल्की सियासत को किसी कल करार नहीं आ रहा। मुझे तो पता नहीं चलता कि इस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हैं या उनसे दुश्मनी कर रहे हैं। वो ख़ुद बता रहे हैं कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट नफ़रत करती है। नाज़रीन, ये मामूली बात नहीं है इस तरह बात कर देना। मुनीब कह रहे हैं कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट नफ़रत करती है, इसलिए मुफाहमत नहीं हो सकती। यानी जिस कौमी रहनुमा से बच्चा जानता है कि 80% से ज़्यादा आवाम जो है, कौम जो है, वो मोहब्बत करती है और बेपाया मोहब्बत करती है, उससे नफ़रत का यूँ खुलेआम पैगाम क्यों दिया जा रहा है? अब सवाल ये है कि जो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो अपने लीडर से नफ़रत करने वाले चंद लोगों के बारे में फिर क्या जज्बात रखेंगे? क्या मुनीब फ़ारूक जैसे लोग जो हैं वो नफ़रत की कोई नई फसल बोना चाहते हैं? वो बताएं तो सही ना कि वो किस किस्म का तासुर कायम करना चाहते हैं कि कौम जिससे मोहब्बत करती है, इस्टेब्लिशमेंट उसे नफ़रत करती है। ऐसी बात करके मुझे नहीं समझ आता कि वो किसकी खिदमत कर रहे हैं। क्या ऐसी बातें करके इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं फैलाई जा रही? क्या ये आवाम को अपनी फ़ौजी क़यादत के सामने ला खड़ा करने की कोशिश नहीं है? नाज़रीन, ज़रा आप गौर फरमाएं ना। सारे इदारे भी मेरी बात है ज़रा गौर कर रहे हैं। सब लोग, सियासी जमातें, इदारे, कौम, लोग सब हम मिलकर ज़रा इस बात पर गौर करें कि ये किस तरह बात कर दी जाती है कि जी फ़ौज की टॉप लीडरशिप में इमरान खान पर क्रॉस लगा दिया गया और इमरान खान के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत है। मैं ये समझ, जब कौम पर यह पाबंदी है कि वो इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं कर सकती, ठीक है, तो फिर इदारों को ये हक़ हासिल है कि वो किसी सियासतदान के बारे में नफ़रत का इज़हार करें? नहीं। और फिर बरमला अपने तर्जुमानों के ज़रिए या अपने पसंदीदा लोगों के ज़रिए उसका इज़हार भी करवा दे। मैं तो ये समझने से कासिर हूँ। मुनीब फ़ारूक मज़ीद कहते हैं कि इमरान खान पर क्रॉस लग गया और वो फिर अपने ज़ोर दे के ये कह रहे हैं कि मैं ख़बर दे रहा हूँ, मैं शोशा नहीं छोड़ रहा। हजूर, आप शोशा ही छोड़ रहे हैं। शोशा, बल्कि वो शोशा मारने वाली जो होती है ना, शोशा, ये वो शोशा है। इमरान खान पर क्रॉस लगने वाली बात तो आप जैसे लोग 3 साल से कर रहे हैं।
माइनस इमरान खान के लिए तो आपने पूरी पार्टी उसकी उधेड़ के रख दी है, लेकिन हुआ क्या? इमरान खान का साथ छोड़ने वालों का वजूद खुद उनके अपने लिए बोझ बन गया। आप नफरत की बात करते हैं तो आपके लिए अर्ज है कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी कंटोनमेंट का इलाका ही ले लें जहां इमरान खान के उम्मीदवार को 80% से ज़्यादा वोट ना मिले हों, उठा के देख लें। मोहब्बत का ये इजहार अभी इमरान खान के उम्मीदवार के लिए है। खुद इमरान खान उम्मीदवार हो तो किसी भी कंटोनमेंट एरिया से बड़े तुर्रम खान की जमानत जब्त करा देगा आज भी। मेरे ख्याल में इदारों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, ऐसे बयानात का भी नोटिस लेना चाहिए कि अभी 2 हफ्ते पहले पूरी कौम ने अपनी फ़ौज के साथ मिलकर शाना बशाना खड़े होकर भारत जैसे सूरमाओं को शिकस्त दी है। शिकस्त देना भी छोटा लफ्ज़ है, धूल चटाई है, नाक रगड़ दी है उनकी। और अब आवाम और इदारों के दरमियान मेरा ख्याल ऐसी जो कोशिशें हैं दरार पैदा करने की, ये मज़मूम हरकतों के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये पता किया जाना चाहिए कि किसके कहने पे की जा रही हैं और इसके क्या असरात मुरतब होंगे। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान की बहनों की कोशिश से अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली के ख़िलाफ़ केस की समाअत एक बार फिर मुकर्रर हो गई है। अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते वादा किया था कि केस की समाअत 27 जून को यानी आज होगी, 27 मई को यानी आज होगी, मगर ये केस मुकर्रर नहीं हुआ। आज इमरान खान की बहनों के साथ अरकान असम्बली की बड़ी तादाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हुई थी और अलीमा खान साहबा ने जब कहा कि जब तक उनके भाई का केस मुकर्रर नहीं होता वो यहीं बैठी रहेंगी, जिसके बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को दोबारा ये केस मुकर्रर करना पड़ा। अब उसकी तारीख 5 जून मुकर्रर हुई है। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने बताया कि उन्हें धमकियां आती हैं कि इमरान खान को जेल के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा और आप बहनों की गाड़ी भी उलट दी जाएगी। अलीमा खान ने कहा कि इन धमकियों के बावजूद हम डरने वाले नहीं हैं, हम धमकियों से नहीं सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। उन्होंने कहा कि धमकियाँ देने वाले भी हमसे ना डरें, हमें सिर्फ बताएँ कि आपको हमारे भाई से चाहिए क्या, बताएं वो क्या चीज़ छोड़ दे तो आप उसे रिहा कर देंगे। अलीमा खान ने कहा कि आइए हम औरतों से बात करें और बताएं कि आप क्या चाहते हैं, पीछे छुपकर जजों को ना कहें, आए मेज़ पर हमारे साथ बैठे। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि पीछे बैठे हुए जो हाथ हैं वो खुलकर सामने आए, हमें बताएं कि आपको हमारे भाई से मसला क्या है, उसको जेल से निकालते हुए आप डर क्यों रहे। अलीमा खान ने पूरी कहानी बयान कर दी है, बड़े देसी और झटके से जुमलों में उन्होंने बात बता दी है, एक बहन के लहजे में बात बताई है। किसी सियासतदान का लबो लहजा अख्तियार नहीं किया उन्होंने, और ना ही इसमें से कोई लोग तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उन्होंने कोई डील की बात, ना डील की बात नहीं है। एक बहन पूछ रही हो मेरे भाई को क्यों पकड़ा हुआ है, वो बताओ तो सही, बात तो करो। उनका लबो लहजा ये है, वो बात तो करो, बताओ तो सही, उसका जुर्म तो बताओ, क्यों है, क्यों नहीं छोड़ रहे, क्यों जमानत नहीं दे रहे। मतलब अलीमा खान साहबा ने इंतहाई सादा लफ्ज़ों में पूरी कहानी जो है वो खोल के रख दी है और अना में फंसे हुए लोगों को निकलने के लिए, इस दलदल से निकलने के लिए एक रास्ता भी दिखा दिया। अच्छा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में मखसूस नशस्तों के नज़रसानी केस की भी आज समाअत थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील जो हैं फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने आज भी दलाइल जारी रखे। उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि अदालती तारीख का अनोखा वाक़या कि मेरे सामने रिव्यू सुनने वाले 11 में से 6 जजेस वो हैं जिन्होंने मेन केस ही नहीं सुना हुआ। ये सब अदालती ढांचा तब्दील होने के बाद हो रहा है। ये तमाशा जो हो रहा है, उनका कहने का मतलब है, मैं तफसील से बात करूंगा ताकि उनका मतलब था कि ताकि 6 जजेस के सामने सारी बातें पहले आया हो सकें। होना तो यही चाहिए ना कि 11 में से 6 जजेस तो नए, उनको तो केस फिर पूरा तुम्हारा सुनना पड़ेगा। उन्होंने यही कहा फैसल सिद्दीकी ने। और आज की फैसल सिद्दीकी आज की समाअत के दौरान जो है वो मैंने महसूस किया कि वो बाकायदा कानून के साथ जजेस की अखलाकी जुर्रत भी उभारने की कोशिश करते रहे। पता नहीं ये किस हद तक वो कामयाब हुए होंगे, मुझे नहीं पता। आज की समाअत में एक बार फिर साबित हो गया है कि काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच का इंतखाबी निशान वापस लेने का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आज तक गले की हड्डी बना हुआ है। शुरू पहले दिन से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये गले की हड्डी नहीं निकलेगी, जो मर्जी करके देख लो, तुम सारे रल भी जाओ, इनू डिफेंड नहीं कर सकते तुसी। कोई भावें 500 जज ले आओ, रिटायर्ड जज ले आओ, अपनी मर्जी दे ले आओ, जाती मुलाजम ले आओ जज, अपने ड्राइवर कुक सारे बना लो जज, ऐस फैसले काजी दे ऐस फैसले करके दिखा दे, कोई बंदा करके दिखा दे इंतखाबी निशान है। इसीलिए तो आज तक मुसीबत पड़ी हुई है सारे जजेस को। पहले काजी फायजी साहब वजाहत करते रहे कि जी हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस देखा था जिस पर सिर्फ निशान वापस हुआ था, पार्टी तो मौजूद थी। फिर जस्टिस मुसर्रत अली जो इस वक्त बेंच का हिस्सा थी, वो भी कल यही वजाहत दे रही थी, डिफेंस में जा रही थी, डिफेंसिव हो रही थी
कि जी वो हमने तो सिर्फ निशान, आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वो भी यही वजाहतें दे रहे थे। भाई ऐसा फैसला देना ही नहीं चाहिए था जिसकी पूरी ज़िंदगी वजाहत देना पड़ती है आपको, आइंदा भी देती रहेंगे, सारे देते रहेंगे। आज भी जजेस ये तस्लीम करते रहे कि बल्ले का निशान वापस लेकर पीटीआई से ज्यादती की गई है, मगर इस ज्यादती के नतीजे में तहरीक इंसाफ के मैंडेट के साथ जो खेलवाड़ हुआ उसका मदावा करने के लिए बेंच तैयार नजर नहीं आ रहा। फिर कल को इसका रोना रोएंगे कि जी ये भी हमसे गलती हो गई। बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा है कि जिन्होंने 8 फरवरी को अवामी मैंडेट तस्लीम नहीं किया और 17 नशिस्तें जीतने वालों को कौम पर मुसल्लत किया, वो मखसूस नशिस्तों का फैसला कैसे तहरीक इंसाफ के हक में होने देंगे। अब ये ख्याल करना कि मौजूदा बेंच जो है वो मखसूस नशिस्तों का फैसला बरकरार रखेगा, ऐसा सोचना जो है वो दीवाने के ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं है। नाज़रीन, इस केस के बराह रास्त नशर करने से एक फ़ायदा अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि कौम को पता चल जाएगा कि उनके हकूक़ पर डाका डालने वाले किरदार कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ बैठे थे, उनका लबो लहजा क्या था। आज की समाअत के दौरान फैसल सिद्दीकी ने शानदार अंदाज में अपना केस पेश किया और सुनने वाला था, मगर फ़ैसला शायद उनके हाथ में ही नहीं है। और वरना उनके दलाइल जो हैं, अगर दलाइल की बुनियाद पर फ़ैसला किया जाए, इंसाफ की बुनियाद पर फ़ैसला किया जाए तो फिर तो फ़ैसला बहुत वाज़ेह है। अच्छा नाज़रीन, जजेस सीनियरिटी केस की भी आज समाअत थी। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है यूँ लग रहा है कि जस्टिस सरफराज डोगर का केस, अपना केस जो है कमज़ोर होता जा रहा है। आज की समाअत के दौरान अटार्नी जनरल जो है अदालत के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे थे, लेकिन एक बात की दाद देना पड़ती है अटार्नी जनरल मंसूर अवान को, वो बनती है दाद। वो जो बात जो जिसमें है खूबी, मेरा ख्याल है उस खूबी की दाद ना देना जो है ना वो कंजूसी भी है, बदज़ौक़ी भी है और भी बहुत कुछ है कि अदालत में जितनी मर्जी बड़ी सुबकी हो जाए उनकी, जैसे अटार्नी जनरल साहब की, वो कभी बदमज़ा नहीं होते, कभी बदमज़ा नहीं होते, उसी तरह हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, पक्का मुंह रखते हैं अपना। उनका मौक़िफ़ चाहे सरीयन गलत साबित हो जाए वो बिल्कुल भी नदामत और शर्मसारी का इजहार नहीं करते, अगले ही लम्हे ऐसी बात कर देते हैं कि उन्हें तो किसी चीज़ की परवाह ही नहीं। आज भी जैसे शकील के सवालात ने अटार्नी जनरल को नॉकआउट करके रख दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। शायद उन्हें मेरा ख्याल अदालती फ़ैसले के बाद पेश आने वाली कहानी का पूरा इल्म है, इसलिए उनका एतमाद जो है वो मुतसलसल नहीं होता। उन्हें अच्छी तरह इल्म है कि ये बेंच अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे भी दे, फ़र्ज़ करें दे भी दे, तो मखसूस नशिस्तों वाला बेंच लूट मार की सीटें नून लीग को देकर 2 तिहाई अक्सरियत फिर दिला देगा, जिसके बाद कोई भी अदालत जो मर्ज़ी फ़ैसला करती रहे, असम्बली उसका तोड़ करती रहेगी। ये फ़ैसले करते रहेंगे, असम्बली उसका तोड़ करती रहेगी। अच्छा नाज़रीन, 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत के केस में आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने शानदार दलाइल दिए। उन्होंने कहा है कि अदालत हमारी बेचारगी देखे और ज़मानतों पर फैसला करे। ये अब मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ सबूत बना रहे हैं। मुल्ज़िम 9 मई में मुलविस था या नहीं, ये अलग बहस है। क्या उनके पास मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं? क्या अब मशीनें सबूत फराहम करेंगी? ये तो अपना केस खुद तबाह कर रहे हैं। 2 साल से प्रोसिक्यूशन जब भी माइक पकड़ती है तो तारीख मांगती है। 2 साल बाद उनको टेस्ट याद आ गए, अदालत उनका कंडक्ट भी देखे। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत से इस्तदा की कि आज ही सुनकर केस का फैसला किया जाए, जिस पर अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी और फैसला महफूज कर लिया। यूँ लगता है कि किसी भी अदालत को इमरान खान के मामले में कोई जल्दी नहीं है। जहाँ पर इमरान खान को नुकसान पहुँचाना मकसूद है उस मामले में कोई जल्दी नहीं, जहाँ में नुकसान पहुँचाना मकसूद है वहाँ पे चाय का वक्फा भी करना जो है वो अदालत का वक्त बर्बाद करने के मतरादफ समझा जाता है। सुबह दोपहर शाम आधी रात तक भी अगर समाअत करनी पड़े तो अदालत तैयार नज़र आती है। अब ज़राए का कहना यह है कि जब तक इमरान खान की किसी अगले केस में सज़ा का बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक अदालतें उनकी ज़मानत और रिहाई का केस लटकाती रहेंगी। और अब जब तक तोशाखाना 2 केस में जब तक इमरान खान को सज़ा नहीं दिलवा दी जाती तब तक इमरान खान को पिछले मुकदमात में रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा नाज़रीन, जो ख़बर आपको देना मकसूद है कि बहुत जो मामला है ये कि जो तारीख़ डाली गई है 5 जून डाली गई है, 5 को फ़ैसला होगा। नाज़रीन, अभी तक की इतलात ये हैं, अगर मुझसे कहा जाए वो फिर एक ही तरह की बात की जाती है कि अगर कहा जाए कि इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी तो कहते हैं कि जी ट्रक की बत्ती है, और अगर कहा जाए कि जी इमरान खान सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे तो कहेंगे ये भी मायूसी फैला रहे हैं, ये कारकुनों में मायूसी फैलाई जा रही है। तो नाज़रीन, एक्चुअल इस वक्त मामला ये है
मेरी इत्तलात के मुताबिक कि इमरान खान को गालिबन ज़मानत देना पड़ेगी, क्योंकि अब ताकतवर हलकों के पास और हुकूमत के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन बाकी नहीं बची बाकी। लेकिन नाजरीन, मसला यहाँ पे आके फंसा है कि वो कहते हैं कि ज़मानत तो दे दी जाएगी, लेकिन उसके बाद ज़मानत से पहले पहले इस तरह पीटीआई को क्रिपल कर दिया जाएगा, पीटीआई को तोड़ मोड़ के रखा जाएगा कि पीटीआई किसी तहरीक चलाने के काबिल नहीं रहेगी। अब नाज़रीन, बात यह है कि क्या इमरान खान उन शराइत को तस्लीम कर लेंगे। अभी तक की इत्तलात ये है कि इमरान खान ऐसी कोई शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है जिससे उनकी मकबूलियत पर हर्फ आए। लेकिन हुकूमत, सरकार और ताकतवर हल्के ये चाहते हैं नाज़रीन कि एक तो इमरान खान पर मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ 100 किस्म की तलवारें लटका दी जाए, जिसके बाद इमरान खान कोई तहरीक चलाने का सोचें भी ना। और दूसरी ये कि इमरान खान की दोबारा तहरीक के मोड में लाने से पहले इमरान खान को, यानी इमरान खान इससे पहले कि इमरान खान रिहा होकर तहरीक के मोड को ऑन कर दें, उससे पहले उसकी जो एहतजाजी क़ुव्वत है वो ख़त्म कर दी जाए। अपने हाथ में ऐसे स्विच लगा लिए जाएं, स्विच काबू कर लिए जाएं जहां से रिहाई के बाद पीटीआई को काबू करना आसान हो जाए। लेकिन इमरान खान बहुत विजिलेंट हैं, होशियार हैं, इस मामले में जाग रहे हैं। पीटीआई की क़यादत में से भी 4-5 लोग बहुत होशियार हैं और वो भी ऐसा कोई लूप होल नहीं देना चाहते सरकार को कि जिससे इमरान खान की रिहाई के बाद सरकार फ़ायदा उठा सके या पीटीआई की गर्दन पे हाथ डाल सके। तो देखें क्या बनता है। लेकिन अभी तक के इम्कानात ज़्यादातर यही है कि इमरान खान की रिहाई होगी, लेकिन इमरान खान की जल्द रिहाई के बाद बाद में जो इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ रवैया अपनाया जाना है, उसके हवाले से दोनों तरफ से कशमकश जारी है। देखें क्या बनता है। अच्छा नाज़रीन, आपको महकमा दाखिला पंजाब की हैरान कुन ऑडिट रिपोर्ट सुनाता हूँ, जिसके मुताबिक पंजाब के 12 अजला से 24 करोड़ 55 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का जो असला है और दीगर सामान गायब हुआ है। अंदाज़ा करें, जिसकी ताहाल वसूली नहीं हो सकी। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ के दफ्तर से 8 करोड़ 34 लाख से ज़ायद का असला और बारूद गायब है। रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजी ऑपरेशन लाहौर के दफ्तर से 4 करोड़ 71 लाख यानी 4.25 करोड़ का उससे ज़्यादा का मालियत का असला और गोलियां गायब हैं या चोरी कर ली गई हैं। पुलिस ऑफिस लाहौर से 4 करोड़ 68 लाख से ज़ायद मालियत के गायब असला की रिकवरी अभी तक नहीं हो सकी। रिपोर्ट में कहा गया है कि CPO मुल्तान के दफ्तर से 74 लाख से ज़ायद मालियत की राइफलें और गोला बारूद नहीं मिल रहा, और सेंट्रल जेल लाहौर के मुख्तलिफ अफसरों को दी गई राइफलों का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि DPO सियालकोट के ऑफिस से 56 लाख 14 हज़ार, DPO साहिवाल 43 लाख, DPO उकाड़ा से 38 लाख से ज़ायद मालियत का जो असला और सामान गायब है। इसके अलावा DPO गुजरात है, फिर DPO फैसलाबाद के दफ्तर से 26 लाख है, मुख्तलिफ हैं, पता नहीं कितना करोड़ों रुपए का असला जो है वो मैंने अर्ज़ किया ना, वो गायब हो चुका है। ठीक है, और पुलिस जो है अभी तक कुछ भी रिकवर करने में कामयाब नहीं हो सकी। पुलिस कामयाब हुई है तो इस रिपोर्ट के फ़ौरन बाद सामने आने वाली एक इतला के मुताबिक जो इतला में मुझ तक पहुंची है उसमें पुलिस कामयाब नज़र आती है। और वो इतला क्या है? वो इतला ये है कि असले की चोरी गई भाड़ में। पुलिस एक मरतबा फिर पीटीआई के शेरदिल रहनुमा इबाद फ़ारूक के घर के बाहर पहुँच चुकी है, बड़ी तादाद में। नाज़रीन, जब पंजाब पुलिस के ज़िम्मे एक ही काम लगाया गया है कि आपने पीटीआई के कारकुनों को नहीं छोड़ना, तो फिर असले नूं तो छड्डना ही है ना, फिर असला जहाँ मर्जी जाए। इस काम के अलावा उन्हें बाकी हर काम की खुली छुट्टी है। नाज़रीन, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि पंजाब पुलिस बतौर फोर्स अपनी जो रिट है वो खो चुकी है। इसके अफसर और एहलकारों में बाकायदा एक बददिली पाई जाती है। कई पुलिस एहलकार जराइम के गैंग चला रहे हैं, क्राइम गैंग चला रहे हैं, उनमें से कुछ पकड़े भी गए। अब सरकारी असलहा का गायब होना भी एक संगीन सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। आगे अल्लाह ही मालिक है नाज़रीन। और नाज़रीन, आखिर में 2 अशार सुन लें। हमने इस धूप से अमा के लिए, हमने इस धूप से अमा के लिए जिस्म ताने हैं साहिबां के लिए, जिस्म ताने हैं साहिबां के लिए। आँख मंजर से आशना ही नहीं,
आंख मंजर से आशना ही नहीं, लफ्ज़ ढूंढे हैं फिर ज़बां के लिए। आंख मंजर से आशना ही नहीं, लफ्ज़ ढूंढे हैं फिर ज़बां के लिए। मुझ पे फेंके गए थे जो पत्थर, मैंने रखे हैं वो मकां के लिए, मैंने रखे हैं वो मकां के लिए। खुद फरेबी तो अब नहीं मुमकिन, खुद फरेबी तो अब नहीं मुमकिन, ख्वाब देखे हैं बस जहां के लिए। खुद फरेबी तो अब नहीं मुमकिन, ख्वाब देखे हैं बस जहां के लिए। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।